अर्जुन राजस्थान के रेगिस्तान में दाखिल हो चुका था और मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ दूर उसे 3-4 आदमी बैठे नजर आए जो आपस में बातें कर रहे थे। अर्जुन उनके करीब गया और उनसे पूछा कि गोरखनाथ तांत्रिक के बारे में आप जानते हैं क्या? अगर जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताएं। उनमें से एक बूढ़ा शख्स बोला, देखो भाई, उस तांत्रिक के बारे में हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन यहाँ से 12 कोस के फासले पर सीरत नगर नाम का एक गांव है। वहाँ के लोग शायद तुम्हें उस तांत्रिक के बारे में कुछ बता सकें। उन बूढ़ों के पास कुछ ऊंट भी बंधे हुए थे। अर्जुन ने उनमें से एक ऊंट खरीदा और उनसे रास्ता पूछकर सीरत नगर की तरफ चल पड़ा। अर्जुन ने कभी ऊंट की सवारी नहीं की थी, इसलिए थोड़ी ही दूर चलने पर ऊंट ने अर्जुन को अपने ऊपर से नीचे गिरा दिया और एक तरफ को भाग गया। अर्जुन ने ऊंट का पीछा नहीं किया, बल्कि पैदल ही आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। अभी बमुश्किल 2 से 4 कदम ही चला होगा कि उसको अपने पीछे से आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई उसके ऊंट को हाँक कर उसकी तरफ लेकर आ रहा था। थोड़ी देर में वह शख्स अर्जुन के करीब भी पहुंच गया। करीब आकर उसने अर्जुन से कहा कि राम राम भाई, ये ऊंट तुम्हारा है क्या? अर्जुन ने कहा, नमस्ते। नमस्ते भाई, हाँ मेरा ही ऊंट है। मुझे थोड़ा आगे का सफर करना था, इसलिए उसे खरीद लिया, लेकिन इसकी सवारी करने में मैं माहिर नहीं हूँ। मुझे ऊंट की सवारी बिल्कुल भी नहीं आती है, इसलिए ये भाग खड़ा हुआ यहाँ से। उस आदमी ने अर्जुन को बताया कि मेरा नाम भीमसेन है, मैं गांव अमृतनगर का रहने वाला हूँ। आप इस रेगिस्तान में सफर किस लिए कर रहे हैं? आप जरा मुझे अपने सफर की वजह बता सकते हैं भाई? और आप आखिर जा कहाँ रहे हैं? और आप कहाँ के रहने वाले हैं? अर्जुन ने जवाब दिया कि मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। भीम बोला, अरे हाँ, सीतापुर वही है ना जहाँ ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह की जागीर है। अर्जुन ने भीम की बात काटी और उससे पूछा, क्या तुम गोरखनाथ नाम के किसी तांत्रिक को जानते हो? भीम ने कहा, वही तांत्रिक जो कि सीरत नगर गांव के करीब रहता है। अर्जुन बोला, हाँ हाँ वही। भीम ने कहा, भैया तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा गांव अमृतनगर सीरत नगर को पार करके ही आता है। क्यों ना हम दोनों साथ में सफर करें, उससे सफर भी कट जाएगा और आप भटकोगे भी नहीं। इस तरह वह दोनों ऊंट को पकड़कर आगे की तरफ निकल पड़े। चलते चलते भीम ने पूछा कि ठाकुर महेंद्र प्रताप का क्या हाल है, कैसे हैं वो? अर्जुन का चेहरा उदास हो गया और वह बोला, सब खत्म हो गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। भीम हैरान होते हुए पूछने लगा कि क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो अर्जुन बोला, फिर शायद जनाब तुमने सीतापुर के दरिंदे के शराब के बारे में नहीं सुना। चलो मैं तुम्हें उस दरिंदे के बारे में मुकम्मल कहानी सुनाता हूँ। इसी बहाने बातें करते करते सफर आसानी से कट जाएगा। अर्जुन बोलना शुरू हुआ कि किन्नौरविंदर प्रताप सिंह दरअसल मेरे ताया जान हैं। आज से 20 साल पहले की बात है। ताया जान को शिकार खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। वह तकरीबन हर रोज पास के जंगल में शिकार खेलने जाया करते थे। एक दिन वह हिरन का शिकार करने के लिए अपनी महलनुमा हवेली से निकले। जंगल क्योंकि बहुत घना था, इसलिए वह घोड़े पर नहीं जा सकते थे। उन्होंने तीर कमान लिया और पैदल ही रवाना हो गए। जंगल में पहुंचकर उन्होंने हिरन की तलाश शुरू कर दी। कुछ घंटों की ख्वारी के बाद उन्हें बिल आखिर एक हिरन नजर आ गया। उन्होंने आहिस्तगी से उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन वह नहीं जानते थे कि शिकारी आज खुद शिकार होने वाला है। हिरन का पीछा करते करते वह जंगल में काफी दूर तक निकल आए। बिल आखिर हिरन एक जगह पर रुक गया और एक दरख्त की ओट में छुपकर खड़ा हो गया। ताया जान ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए दरख्त के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरख्त की ओट में देखा, वह जहां थे वहीं के वहीं मुंजमिद होकर रह गए, यानी सकते में आ गए, शौक हो गए, क्योंकि दरख्त के पीछे उस हिरन के पास ही एक हसीनो जमील दोशीज़ा खड़ी थी, जो कि हिरन को बड़े प्यार से सहला रही थी, जैसे वह उसका पालतू हिरन हो। उस लड़की की आंखें हिरन से ज्यादा बड़ी और गहरी थी। उस लड़की ने तो जैसे ताया जान पर जादू ही कर दिया। हाँ, वो जादू ही तो था, काला जादू। ताया जान एक नजर देखते ही उस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए।
रोज शिकार के बहाने निकल जाते और अपने सारा दिन सारी रात उस लड़की के साथ बिता देते। वह लड़की भी उन्हें खूब दाद ऐश देती। इसी तरह काफी वक्त गुजर गया। एक रात की बात है कि तायाजान उस लड़की जिसका नाम शन्नो था उसके पास दाद ऐश उड़ाने के बाद थक कर सो गए। आधी रात के वक्त शदीद प्यास की वजह से उनकी आंख खुली। वह शन्नो की कुटिया से बाहर निकल गए ताकि पानी को तलाश करके पी लें। वह पानी की तलाश में इधर उधर चल रहे थे कि उन्हें थोड़े से फासले पर आग जलती हुई नजर आई। वो हैरान हो गए कि रात के इस वक्त ये आग किसने जलाई है और इस जंगल में अकेला बैठा हुआ है। पहले तो उनके दिल में थोड़ा सा डर आया, लेकिन वह फिर हिम्मत करके उस शख्स की तरफ बढ़ने लगे। उसके करीब पहुंचकर जैसे ही उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने अपना मुंह तायाजान की तरफ किया। उसका चेहरा देख के तायाजान वहीं सुन्न हो गए, क्योंकि उसकी प्यारी शन्नो उस वक्त इंतहाई भयानक रूप में उनके सामने आग जलाए हुए बैठी थी। वह समझ गए कि शन्नो कोई आम इंसान नहीं है। शन्नो ने एक जोरदार कहकहा लगाया और बोली, ठाकुर, तुम्हें इस हकीकत का पता चलना ही था। चलो, अच्छा हुआ कि अभी चल गया। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक डायन हूँ। तुमसे मोहब्बत हो गई थी, इसलिए इंसानी रूप में तुम्हारे साथ रिश्ता बना लिया। तायाजान को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन हकीकत उनकी आंखों के सामने थी। उन्होंने आओ देखा न ताओ और वहां से उल्टे पांव दौड़ना शुरू कर दिया और अपनी हवेली में आकर दम लिया। काफी दिन तायाजान बुखार में मुब्तला रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस बात को फरामोश कर दिया और अपनी जिंदगी की डगर पर वापस आ गए। इसके बाद तायाजान ने कभी जंगल की तरफ रुख नहीं किया और ना ही कभी शिकार करने गए। इस बात को तकरीबन 10 महीने का अरसा बीत गया। एक रात की बात है कि आसमान पर बादल जोर से गरजते रहे थे और बिजली की गरज चमक देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी आसमान फटकर जमीन पर आ गिरेगा। तायाजान अपनी हवेली में अपने कमरे में लेटे माजी के झरोकों में झांक रहे थे। उनके दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर से खटखटाया। तायाजान ने दरवाजा खोला तो सामने उनका खास नौकर खड़ा हुआ था। तायाजान उनसे पूछने लगे कि रामू, तुम रात के इस वक्त खैरियत तो है सब? रामू बोला, जी सरकार, वह आपको शन्नो ने बुलाया है, आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहती है। तायाजान पहले तो ना माने, लेकिन रामू काका ने उनको समझाया कि बात बहुत ही जरूरी है। उनके समझाने पर तायाजान रामू को साथ लेकर ही जंगल में डायनों के उस कबीले की तरफ चल पड़े। उनकी हवेली से बाहर निकलते ही जोरों से बारिश होने लगी। बारिश में भीगते भीगते वह जंगल में पहुंच गए। जंगल में कुछ ढूंढने के बाद उनको एक पहाड़ी में वह गार मिल गई जिसमें डायनों का काफिला ठहरा हुआ था। हिम्मत करके वह दोनों उस गार के अंदर दाखिल हो गए। गार के अंदर बहुत सी डायनें तंत्र मंतर करने में मसरूफ थी। थोड़ा सा आगे जाने पर उन्हें गार की एक तरफ एक खंडर नुमा कमरा नजर आया। वह उस कमरे में दाखिल हो गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि शन्नो अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर खिला रही थी। बच्चे के जिस्म पर कपड़ा लपेटा हुआ था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।